नमस्कार। तो आइए आज हम मिलेंगे कुछ नए आसनों के साथ। कल हमने पेट पर सोकर जो आसन किए जाते हैं वो देखे थे। आज हम लोग पीठ के बल सोकर किए जाने वाले आसनों को देखेंगे। पीठ के बल जब आसन करते हो तो आपके कमर दर्द के विकारों में आपको राहत मिलेगी। पीठ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्लिप डिस्क, इन विकारों में राहत के लिए पीठ पर सोकर कुछ आसन किए जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला आसन जिसे कहा जाता है शवासन, जो विश्रामात्मक आसन में कंसीडर किया जाता है, गिना जाता है। तो पहले शवासन के लिए आपको अपने पाँव को लंबा कर लेना है। इस तरह से पाँव में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस होगा और पैर के जो उंगलियां हैं वो बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर लेनी है। धीरे धीरे अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए आपको सीधा सो जाना है ज़मीन पर। सर ज़मीन पर टिका देना है। हथेलियां जंघाओं के पास थोड़े से अंतर पर आपको आकाश की ओर खुली रखनी है। उंगलियां थोड़ी मोड़कर रखनी है। इस तरह से हम लोग शवासन करते हैं। शवासन के बहुत से फायदे हैं। अनिद्रा की रोग जो है विकार, उसमें आपको राहत मिलती है। शरीर बहुत थक गया है तो उस थकान को मिटाने के लिए भी शवासन किया जाता है। शवासन की स्थिति मैं आपको फिर से दोहरा कर दिखा दूँ। पाँव के जो उंगलियां हैं वो बाहर की ओर होगी, एड़ियां अंदर की ओर होगी। हम पूरा आराम से ज़मीन पर सोए हुए हैं पीठ के बल पर। हथेलियां आकाश की दिशा में जंघाओं से थोड़े अंतर पर खुली हुई, उंगलियां थोड़ी सी मोड़ी हुई हाथों की, आंखें बंद और दीर्घ श्वास लेना है, दीर्घ श्वास छोड़ना है। इस तरह से शवासन किया जाता है जिससे आपको मानसिक शांति मिलती है, अनिद्रा के विकारों से दूरी मिलेगी, छुटकारा मिल जाएगा, शारीरिक थकान दूर हो जाएगी। पैर, पिंडलियाँ, एड़ियाँ, हथेलियाँ, पीठ, गर्दन, इसमें जो दर्द होता है शरीर थकने के बाद, उस दर्द से आपको राहत मिलती है। कठिन आसन करने के बाद, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग के बाद हम लोग शवासन में कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। इस स्थिति में आपको कम से कम 2 से 3 मिनट से आप 10 मिनट तक आराम से शवासन कर सकते हो, जिससे आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और आपको फ्रेशनेस महसूस होता है, तंदुरुस्ती महसूस होती है। ये था शवासन। आइए अब हम लोग दूसरा आसन देखेंगे जिसे कहा जाता है पवन मुक्तासन। तो इस आसन में हम लोग अपने पैरों को पास में ले लेते हैं। उंगलियां पैरों की आकाश की दिशा में, पैर को हमने जोड़ लिया। हाथों को नितंब के साइड में, बाजू में आपने ऐसे इस तरह से रख दिया है आराम से, और हथेलियां आपकी अपने ज़मीन पर टिका देनी है। आराम से सोने के पश्चात हम पहले एक एक पाँव से पवन मुक्तासन देखेंगे। एक पाँव से पवन मुक्तासन करते समय सांस भरते हुए थोड़ा सा पाँव को उठाते हैं, घुटने से मोड़ते हैं और छाती की तरफ अपने घुटने को आपको हाथों के सहारे थोड़ा सा इस तरह से दबाना है या प्रेस करना है। छाती के ऊपर आपको घुटना लगाना है। अगर किसी को गर्दन या पेट की कोई सर्जरी हुई है, स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ है, तो वो लोग गर्दन नहीं उठाएंगे। वो इसी तरह से अपनी सिर को टिकाकर ज़मीन पर रखेंगे और सिर्फ पाँव के घुटने को आप लोग अपनी छाती के पास धीरे धीरे दबाने की कोशिश करते हो, छाती के पास खींचते हो हाथों से। ये पवन मुक्तासन हुआ। अगर किसी को गर्दन में तकलीफ ना हो तो वो लोग धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाकर पैर के घुटने को नासिका से स्पर्श करने की कोशिश करें। इससे आपको कमर दर्द में राहत मिलेगी। अकब्ज है, आमाशय के विकार है, यकृत के विकार है, इन विकारों से आपको राहत मिलती है और पीठ दर्द में आपको राहत मिलेगी। ये एक पाँव से हमने किया था। अब दूसरे पाँव से हम लोग यही पवन मुक्तासन करेंगे। दूसरे पाँव को उठाया, घुटने से थोड़ा मोड़ा, फिर अपनी छाती के पास इस तरह से धीरे धीरे दबाना है। गर्दन में तकलीफ है तो शीश नहीं उठाना है, सर नहीं उठाना है। और अगर तकलीफ नहीं है तो गर्दन धीरे धीरे उठाकर
नासिका का स्पर्श अपने घुटनों को करने की कोशिश करनी है। कुछ समय तक स्थिति में रुके रहना है, जिससे आपको पीठ दर्द में राहत मिलेगी, कमर दर्द में राहत मिलेगी और स्लिप डिस्क में भी आपको इससे राहत मिलेगी। ये था पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का जो नाम है उसी में उसका फायदा भी दिया गया है। पवन मुक्तासन यानी आपके पेट में जो गैस या वायु के विकार है उसे दूर करने के लिए पवन मुक्तासन किया जाता है। तो अभी हमने देखा था एक एक पैर से, अब हम लोग दोनों पैरों से साथ में अपने पवन मुक्तासन को करेंगे। थोड़ा सा घुटने के पास नितंब को इस तरह से ले लिया, एड़ियों के पास नितंब को ले लिया। उसके बाद में आपको अपने दोनों पैर इस तरह से उठाकर छाती के पास लाने हैं। हाथों से अपने पैरों को छाती की तरफ थोड़ा सा दबाना है, घुटनों को प्रेस करना है इस तरह से। अगर गर्दन में तकलीफ हो तो सर जमीन पर टिका कर रखना है। अगर कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता हो तो आपको सर नहीं उठाना है। कमर दर्द अगर थोड़ा कम है तो आप लोग इस तरह से सर उठाकर धीरे धीरे घुटनों को नासिका का स्पर्श करेंगे। इस स्थिति में आपको कुछ समय तक रुकना है और फिर धीरे धीरे सर को नीचे कर देना है, ज़मीन पर टिकाना है, हाथों को खुला कर देना है और धीरे धीरे अपने पाँव को पूर्व स्थिति में लंबा कर देना है। इस तरह से किया जाता है पवन मुक्तासन। उसके पश्चात इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि पवन मुक्तासन में एक सावधानी आपको लेनी है। गर्भवती महिलाएं पवन मुक्तासन नहीं करेगी। जिसका कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है वो लोग जब तक स्वस्थ ना हो तब तक पवन मुक्तासन ना करें। जब भी आपको पवन मुक्तासन करना है, अगर ऑपरेशन या सर्जरी से आप उबरे हो तो अपनी डॉक्टर की सलाह से आपको पवन मुक्तासन करना है। ये एक सावधानी आपको पवन मुक्तासन करते समय ध्यान में रखनी है। तो आइए अब हम लोग दूसरा आसन करेंगे जिसे कहा जाता है मर्कट आसन। मर्कट आसन में 3 प्रकार के आसन किए जाते हैं। पहला जो आसन है उसकी स्थिति मैं आपको पहले दिखा दूं। हाथ अपने कंधों के समांतर इस तरह से आपको रख लेने हैं। कंधों के समांतर हाथ रख लेने हैं। उसके पश्चात पाँव जो है आपने जोड़े हुए हैं, घुटनों से पाँव को थोड़ा मोड़कर अपने नितंब के पास थोड़े से अंतर पर आपको रख लेना है इस तरह से। उसके पश्चात दोनों पाँव के पंजे और घुटने आपको जोड़े रखना है। अब आपको धीरे धीरे लेफ्ट साइड में अपने पाँव को यानी घुटनों को टर्न करना है इस तरह से। इसमें आपके पंजे पे पंजा और घुटने पे घुटना आ जाए, ये स्थिति आपको अपने पैरों की देखनी है। और गर्दन को अपोजिट साइड में, अब मैंने लेफ्ट में अपने पैरों को घुमाया है तो राइट में अपनी गर्दन को टर्न करना है और इस स्थिति में आपको कुछ समय तक रुकना है। आप अगर ऐसा करते हो तो आपके कमर दर्द में, पीठ के विकारों में आपको राहत मिलेगी। तो ये होगा पवन मुक्त मर्कट आसन भाग प्रकार 1। तो अब हम लोग दूसरी साइड से भी कर लेंगे। ये हाथ तो वैसे ही रखने हैं, सिर्फ हम लोग पाँव को, अब राइट साइड में हमने पाँव को टर्न किया, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा आ गया, गर्दन को अपोजिट साइड में टर्न किया और इस स्थिति में हमें कुछ समय तक आराम से रुकना है। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि अपने कंधे आपको उठाने नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने पाँव को घुटने से टर्न किया है आराम से, दोनों पाँव साथ में। तो पाँव पे पाँव और घुटने पे घुटना आ गया। इस तरह से हमें कुछ समय इसी स्थिति में रुकना है और फिर वापस हमें अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना है। तो ये था मर्कट आसन प्रकार 1। मर्कट आसन प्रकार 2 में हमें क्या करना है, तो सिर्फ अपने हाथों का यानी कमर के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें आपका कोई बदलाव नहीं होगा। वो स्थिति हमने पहले जो मर्कट आसन किया था उसके ही समांतर है। अब दूसरी इसमें मर्कट आसन प्रकार 2 में हमें पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना है। 1 फीट का डिस्टेंस अपने पैरों में और घुटनों में कर लिया है। पैर के पंजे 1 फीट पर है और घुटने भी 1 फीट पर हमने थोड़े से अंतर पर खड़े कर दिए हैं। अब जब हम लोग
ये आसन करते हैं तो हमें अब लेफ्ट में टर्न लेना है इस तरह से। जब आप लेफ्ट में अपने घुटनों का टर्न लोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट वाले पैर की एड़ी के ऊपर आपका राइट वाला घुटना टच हो और गर्दन आपको राइट साइड में इस तरह से घुमा लेनी है। तो ये होगा मर्कटासन प्रकार 2। अब हम वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। अब दूसरी साइड से करेंगे। अब हमें पाँव को राइट साइड में टर्न करना है। अब आप देख रहे होंगे कि मेरा राइट टर्न है, गर्दन को मैंने लेफ्ट में टर्न कर लिया। अब राइट पाँव की एड़ी पर लेफ्ट पाँव का घुटना टच हो रहा है, वो स्पर्श कर रहा है। इस तरह से आपको मर्कटासन प्रकार 2 करना होता है, जिससे आपको कमर दर्द में राहत मिलेगी। फिर से एक बार दोहरा दूं कि कंधे आपको उठाने नहीं है, सिर्फ हमने थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट किया है और घुटनों को एक साइड में मोड़ा, उसके अपोजिट साइड में हमें गर्दन को मोड़ना है। ये था मर्कटासन प्रकार 2। अब हम लोग लेंगे मर्कटासन प्रकार 3। अब मैंने फिर से अपने पैरों को थोड़ा लंबा फैला लिया। पैरों में 1 से 2 फीट का डिस्टेंस हमने रख लिया है। हाथ की पोजीशन हमने बदली नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ पाँव की पोस्चर या पोजीशन में आपको बदलाव जो है उस पर ध्यान रखना है। मर्कटासन प्रकार 3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाथ हमने कंधों के पैरेलल समांतर रखे हैं, सर जमीन पर टिका हुआ है। अब हमने लेफ्ट पाँव को धीरे धीरे उठाया इस तरह से और राइट हाथ को पकड़ने की कोशिश, हमने पाँव को हाथ की ओर ले लिया और हाथों से पाँव के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश की। गर्दन हमने लेफ्ट साइड में टर्न की, यानी पाँव राइट साइड में गया है और गर्दन लेफ्ट साइड में। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कंधे नहीं उठाना है। आपका पाँव जैसे आपके हाथ में आ सके वैसे लो। अगर किसी का पाँव पूरा हाथ में नहीं आता है तो वे लोग अपना पाँव दूसरी साइड में इस तरह से थोड़े से डिस्टेंस पर ज़मीन पर भी आराम से रख सकते हैं, पर इसमें आपको कंधे नहीं उठाना है, इसका ध्यान रखना है। फिर हम लोग वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे धीरे धीरे। अब दूसरी साइड से यही आसन करेंगे। अब मैंने अपने राइट पाँव को उठाया, धीरे धीरे लेफ्ट हाथ की ओर अपने पाँव को लेके जाना है और लेफ्ट हाथ से पैरों की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करनी है। इस तरह से हमने ये आसन किया है। अब हमें ये देखना है, इस स्थिति में भी आपको कुछ समय तक रुकना है। जब हम लोग लेफ्ट साइड में अपना हाथ पकड़ रहे हैं तो गर्दन को राइट साइड में टर्न कर देना है। इस स्थिति में कुछ समय तक होल्ड किया जाता है। फिर हम लोग फिर से पूर्व स्थिति में अपने पाँव को लंबा कर देते हैं। ये था मर्कटासन प्रकार 3। अब हम लोग और एक आसन इसी में देखेंगे जिसे कहा जाता है उत्तान पादासन। तो अपने पैरों को पास में ले लीजिए, हाथों को अपने नितंब के साइड में थोड़ा सा आपको रख लेना है इस तरह से। और अब धीरे धीरे आपको सांस भरते हुए, सिर उठाना नहीं है, सिर आराम से ज़मीन पर टिका रखना है। पीठ के ऊपर वाला सारा पोर्शन आपका आराम से टिका हुआ है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हथेलियाँ हमने ज़मीन पर टेक ली है, नितंब के करीब हमने अपनी हथेलियों को रख लिया है, हाथों की हथेलियों को। अब हमें धीरे धीरे सांस भरते हुए 30 डिग्री तक अपने पैर को उठाना है इस तरह से। इस स्थिति में आपको कुछ समय तक होल्ड करना है। जब आप इसमें होल्डिंग करते हो तो आपके जंघाओं में, पैर की मांसपेशियों में, कमर में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होता है, तनाव सा महसूस होता है, जो हमारे कमर दर्द के लिए, पैरों के और पेट के एक्स्ट्रा जो हमारा चर्बी बढ़ा हुआ है, जो शरीर बढ़ा हुआ है, उसे कम करने में हमें सहायता करता है। इसलिए इसे उत्तान पादासन कहा जाता है। धीरे धीरे सांस भरते हुए हम लोग पाँव को वापस नीचे लेकर आते हैं। इसी में हमें दूसरा आसन देखना है, दूसरे पाँव से भी हम लोग करेंगे। अब मैंने लेफ्ट पाँव को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाया। 30 डिग्री तक आपको इस पाँव को आराम से उठा लेना है। इसी स्थिति में एक ध्यान रखना है कि घुटने आपको मोड़ना नहीं है, पाँव को सीधा उठाना है। चाहे आपका पाँव थोड़ा कम उठे, लेकिन आपको कोशिश करनी है
कि आपका पाँव सीधा उठाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए पाँव को उठाएंगे। कमर में, जंघाओं में स्ट्रेचिंग होगा, तनाव सा महसूस होगा, जो आपकी जंघाओं की, पाँव की और कमर और पेट की जो अतिरिक्त चर्बी है उसे कम करने में और आपके कमर का जो पोर्शन है उसे सुडौल करने में आपकी सहायता करता है। मोटापा जिसे कम करना है वो लोग ये आसन कम से कम 10-12 बार आराम से एक एक पाँव से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी में दूसरा उत्तान पादासन, जिसे कहा हम लोग पाँव को थोड़ा सा पास में ले लेते हैं। जंघा के नीचे, नितंब के नीचे हम लोग अपने हाथ को इस तरह से रख देंगे और धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा देकर आपको अपने दोनों पाँव सांस भरते हुए 30 डिग्री तक ऊपर लेने हैं। इसमें आपको होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाता है। इसमें आपके कमर पे, जंघाओं में आपको तनाव सा महसूस होता है, लेकिन वो तनाव आपके शरीर की जो एक्स्ट्रा चर्बी है, अतिरिक्त चर्बी है, उसे कम कर कर आपके शरीर को सुडौल बनाने में आपकी सहायता करता है। ये थे कुछ आज के आसन। और एक आसन हम लोग आज देखेंगे जिसे कहा जाता है कंधर आसन। तो कंधर आसन कैसे करते हैं? हमने अपने पैरों को घुटने से धीरे धीरे इस तरह से मोड़ लिया, अपने नितंब के पास अपने एड़ियों को ला लिया। हमारा हाथ हमारे एड़ियों के पोर्शन को पकड़ सके इतना आपको अपने पैर को अपने पास ला लेना है। इस तरह से हम लोग अपने हाथ को अपने पैरों को पकड़ सके। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि अपने कमर का पोर्शन सिर्फ आपको सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, कंधे उठाने नहीं है। कमर से नीचे जो पोर्शन है वो हमें धीरे धीरे इस तरह से सांस भरते हुए ऊपर लेना है। इसमें आपको कुछ समय तक होल्ड करना है। ये गर्भाशय, मासिक धर्म से रिलेटेड विकारों में, पेट से रिलेटेड विकारों में राहत देने वाला है कंधर आसन। इससे आपके पीठ के विकार भी दूर हो सकते हैं। पीठ दर्द जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसमें आपको होल्ड करना है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को भूमि पर टिका लेना है। इस तरह से किया जाता है कंधर आसन। हम लोग फिर से अपने पाँव को लंबा करेंगे और जब हम लोग अपनी कमर को, पीठ को स्ट्रेच महसूस करें, ज़्यादा तनाव महसूस करें, तो हम लोग शवासन में आकर कुछ समय तक विश्राम कर सकते हैं। शवासन में मैंने आपको पहले भी बताया, उसी तरह पैर की उंगलियां बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, पैरों में 1 फीट 1.5 फीट का डिस्टेंस, हाथ फैले हुए आकाश की दिशा में हथेलियां, नितंब के बाहर बाजू में थोड़े से अंतर पर जंघाओं के पास हमने अपने हाथों को फैला लिया है। उंगलियों को थोड़ा मोड़ा, आंखें बंद की और लंबा सांस लेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे। इस तरह से 8 से 10 बार आप आराम से लंबा सांस लेकर लंबा सांस छोड़िए। फिर शवासन से वापस आते समय आपको लेफ्ट टर्न लेना है। इस तरह से अपने शरीर को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे, अपना राइट हैंड घुटने पर रखेंगे और दोनों हाथों का सहारा लेकर धीरे धीरे आपको उठना है और उठने के पश्चात धीमे धीमे आपको अपनी आंखें खोल लेनी है। इस तरह से कुछ हम लोगों ने किए हैं पीठ पर सोकर आसन। तो आज के लिए हम यही रुकेंगे, कल मिलेंगे कुछ नए पीठ के बल सोकर किए जाने वाले आसनों के साथ। नमस्कार।